हाय गाइज, कैसे हैं? जेसीईटी कोचिंग सेंटर में आपको हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं। मैं हूं परवीर। चलिए आज हम लोग कक्षा 10 की प्रश्नावली 4.2 को देखने जा रहे हैं। 4.1 हो चुका है। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जल्दी से जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग का क्वेश्चन है तो इसको हल करते हैं। क्या है? गुणनखंडन विधि से दौरान द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करना है। मूल ज्ञात करना है, ठीक है। मूल ज्ञात करना है तो पहले इसको हल करते हैं हम लोग। कैसे मूल ज्ञात करते हैं देखिए क्या है। तो हम लोग का इसका गुणनखंडन विधि करना है। एक्स स्क्वायर हो माइनस 3x कितना में करेंगे तो घटाएंगे तो आ जाएगा। तो -5x प्लस 3x घटाने से होगा 10 हो जाएगा, इक्वल टू 0 होगा कि नहीं? 3 नहीं होगा, 2 हो जाएगा। 2 5 दूनी 10, ये 10 आना चाहिए। दोनों को गुना करने से यहाँ 10 आना चाहिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? तो x माइनस 5 प्लस 2x माइनस 5 0। तो x प्लस 2 हो जाएगा और x माइनस 5 इक्वल टू 0 है। तो x माइनस 5 के x प्लस 2 का क्या हो जाएगा? -2 निकलेगा। x प्लस 5 का क्या हो जाएगा? x माइनस 5 है, -5 है, क्या हो जाएगा? 5 निकलेगा। तो यही निकलना है हम लोग का। तो हम लोग का क्या हो जाएगा? x का मान द्विघात समीकरण का मूल लिखिएगा सब में, एक में लिख के दिखा दे रहे हैं। अतः द्विघात समीकरण का मूल कितना निकला है? x इक्वल टू 5 और x इक्वल टू कितना निकला है? -2 निकला है, -2 है, ठीक है। इतना लिखना है, ठीक है। सब क्वेश्चन में लिखना है स्टेटमेंट, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 2x² प्लस x माइनस इतना दिया हुआ है, ठीक है। चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। कैसे हल करेंगे बताइए। तो 2x² दिया हुआ है, 2x² प्लस 4x माइनस 3x हो जाएगा, होगा कि नहीं? -6 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा, होगा कि नहीं? तो x का वैल्यू अगर निकालेंगे तो x प्लस 2 हो जाएगा, होगा कि नहीं? -3 हो जाएगा, x प्लस 2 हो जाएगा, इक्वल टू 0 होगा कि नहीं? इसको गुना करने से ये समीकरण आएगा, ठीक है। देखिए x² हो जाएगा, आएगा कि नहीं? और x से 2 गुना करेंगे 2 आएगा। तो 2 बार है तो 2 से गुना करेंगे तो 2x² 4x² होगा कि नहीं? हो जाएगा। तो x प्लस 2 और x माइनस 3 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो x प्लस 2 का मान कितना होगा? -2 आएगा। और x माइनस 3 का मान कितना निकलेगा? तो 3 आएगा, होगा कि नहीं? तो अतः द्विघात समीकरण का मूल्य इतना निकलेगा, ठीक है। लिख दीजिएगा 3 और -2 निकला है, ठीक है। सब में स्टेटमेंट लिखना है। आगे देखिए, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 है, यही है कि नहीं? चलिए इसको हल करते हैं हम लोग। फटाफट हल कीजिए, ठीक है। जहां नहीं समझ में आया, √2x² प्लस 7x कितना है? 5x प्लस 2x आएगा कि नहीं? बिल्कुल आएगा, प्लस 5√2 इक्वल टू 0। x √2x प्लस 5 हो जाएगा, होगा कि नहीं? -√2 हो जाएगा, √2x प्लस 5 इक्वल टू 0 होगा कि नहीं? बिल्कुल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हम लोग का? √2x प्लस 5 हो जाएगा, होगा कि नहीं? और
एक्स माइनस रूट टू हो जाएगा इक्वल टू जीरो। क्या निकलेगा, रूट टू एक्स प्लस फाइव इक्वल टू जीरो। तो इसका सोल्यूशन कीजिए ना जी, कितना हो जाएगा, रूट टू एक्स इक्वल टू माइनस फाइव होगा कि नहीं। तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस फाइव बटा रूट टू, माइनस फाइव बटा रूट टू होगा कि नहीं, निकलेगा। अब इसका एक्स माइनस रूट टू जीरो, तो एक्स इक्वल टू माइनस नहीं होगा, रूट टू हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, मूल निकल गया हम लोग का, निकल गया कि ना। अतः द्विघात समीकरण का मूल कितना है, एक्स का वैल्यू इतना आएगा एगो का, और एगो का वैल्यू इतना आएगा, ठीक है, दोनों का लिख देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इतना दिया हुआ है, ठीक है, इसको सॉल्व करना है कि नहीं। क्या हो जाएगा, टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स दिया हुआ है प्लस वन बटा एट दिया हुआ है इक्वल टू जीरो। चलिए देखिए यही है क्वेश्चन। तो हम लोग का क्या करना है, समीकरण में 8 से गुना करने पर डायरेक्ट कर दीजिए। चलिए तो 8 से गुना कीजिए, 8 दूनी 16 एक्स स्क्वायर 8x हो जाएगा प्लस, तो देखिए 1 8 है, इसको भी 8 से गुना करना, 8 8 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब 16x स्क्वायर दिया हुआ है, तो 4 4 कितना होता, माइनस फोर एक्स क्या हो जाएगा, 16x स्क्वायर हो जाएगा, होगा कि नहीं, प्लस 1 हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इसका ये है और इसका ये है, यही है। तो 4x हो जाएगा, 4 16 होगा कि नहीं, तब ना, माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 1 4x 1 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए यहाँ, तो 4x माइनस 1 हो जाएगा एक, और इधर भी 4x माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 करेंगे तो 4x इक्वल टू 1 बटा 1 हो जाएगा। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 बटा 4 हो जाएगा, होगा कि नहीं। इधर भी सेम वैसे ही होगा, दोनों क्वेश्चन में वैसे ही है। तो ठीक है, तो हम लोग का क्या निकलेगा, अतः मूल लिख दीजिएगा कितना, 1 बटा 4 और 1 बटा 4 आ जाएगा, ठीक है आंसर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर। फाइव नंबर क्वेश्चन देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस इतना दिया हुआ है, ठीक है, यही करना है। तो एक्स स्क्वायर का कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 10x, दोनों को गुना करेंगे तो एक्स आ जाएगा प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो एक्सो नहीं होगा, सॉरी, 10x हो जाएगा ना, 10x माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ माइनस 1, 10x माइनस 1 हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो x माइनस 1 x माइनस 1 हो जाएगा, और इधर
10x माइनस 1 हो जाएगा, यही है। तो x का वैल्यू यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 10x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 10x इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा, ठीक है, होगा कि नहीं। अतः हम लोग मूल निकाल सकते हैं अतः मूल कितना निकला है, 1 और 1/10 निकला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, फटाफट कीजिए। चलिए ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल इतना होना चाहिए, बताइए। ऐसी दो संख्या ज्ञात करना है। तो संख्याओं का योग कितना दिया हुआ है, संख्याओं का योग दिया हुआ है 27, ठीक है, योग दिया हुआ 27 और गुणनफल दिया हुआ है, गुणनफल कितना दिया हुआ है, गुणनफल दिया हुआ है 182, यही दिया हुआ है, दिया हुआ है कि नहीं। तो माना कि पहली संख्या, माना कि पहली संख्या क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, होगा कि नहीं। दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या अगर पूछा जाए तो x+1 हो जाएगा, होगा कि नहीं। प्रश्नानुसार चलिए आगे देखते हैं क्या हो जाएगा। x+1 हो जाएगा बटा 27 हो जाएगा, 27 बोल रहे हैं, x हो जाएगा इक्वल टू कितना होगा, 182 हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब x का मान हम लोग कितना लिए हैं, 27 लिए हैं, ठीक है। 27 संख्याओं का योग दिया हुआ है, ठीक है, दिया हुआ है कि नहीं। चलिए तो हम लोग क्या हो जाएगा, x27 माइनस x लिख सकते हैं इसको, बराबर 182 लिख सकते हैं कि नहीं। तो क्या हो जाएगा, 27x माइनस x² बराबर 182 होगा, होगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। माइनस x² प्लस 27x इक्वल टू कितना हो, माइनस हो जाएगा, माइनस 182 इक्वल टू 0 हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब x² माइनस 14x माइनस 13x सताश आ रहा, दोनों को जोड़ने से बिल्कुल आ रहा, माइनस 182 इक्वल टू 0 हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो x माइनस 14 होगा कि नहीं, माइनस 13, तो x माइनस 14 हो जाएगा इक्वल टू 0, होगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। तो हम लोग क्या हो जाएगा, x माइनस 14 हो जाएगा पहला, उसके बाद दूसरा क्या हो जाएगा, x माइनस 13 हो जाएगा इक्वल टू 0, x माइनस 14 इक्वल टू 0, इसको सॉल्यूशन करते हैं तो x इक्वल टू 14 हो जाएगा, इसका x माइनस 13
इक्वल टू 0 करते हैं तो x इक्वल टू 13 हो जाएगा, निकलेगा कि नहीं। तो इसका पहली संख्या कितना दिया हुआ है, पहली संख्या x है, पहली संख्या हम लोग का कितना दिया हुआ है, जो छोटा है उसको लेना है, जो छोटा है पहला उसको लेना है। दोनों पॉजिटिव में निकला है, लेकिन जो छोटा है वो पहली संख्या होगा। पहली संख्या क्या हो जाएगा, पहली संख्या 13 हो जाएगा। और दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या 13 + 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा आंसर। ठीक है, पहली संख्या दूसरी संख्या निकल गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे देखिए, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग इतना दिया हुआ है। ठीक है, जिनके क्या है, वर्गों का योग दिया हुआ है। ठीक है, कितना दिया हुआ, 365 दिया हुआ है। ठीक है, तो माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक, पहला धनात्मक पूर्णांक कितना दिया हुआ है, जल्दी से बताइए। पहला धनात्मक पूर्णांक कितना दिया हुआ, x दिया हुआ है। और दूसरी धनात्मक पूर्णांक कितना दिया हुआ है, जल्दी से बताइए। दूसरी तो x + 1 है, क्योंकि योग है, वर्गों का योग है, इसलिए जोड़ प्लस होगा। ठीक है, और दोनों क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग कितना दिया हुआ है, तो हम लोग का दोनों क्रमागत वर्गों का योग दिया हुआ है कितना, 365 दिया हुआ है। ठीक है, यही दिया हुआ है कि ना। तो अब हम लोग क्या करना, वर्ग करना है प्रश्नानुसार। क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा प्लस x + 1² हो जाएगा, दोनों को वर्ग कर दिए हैं, क्या हो जाएगा 365 हो जाएगा, होगा कि नहीं, यही है क्वेश्चन। चलिए अब सॉल्व करते हैं हम लोग। x² हो जाएगा प्लस x² प्लस क्या हो जाएगा 2x + 1 हो जाएगा, इसको फॉर्मूला में तोड़िए, 365 हो जाएगा। तो x² कितना हो जाएगा, 2x² हो जाएगा प्लस 2x प्लस इसको हम लोग इधर करते हैं, एक को इधर घटा देते हैं तो 364 हो जाएगा, होगा कि नहीं, 364 हो जाएगा। तो 2x प्लस माइनस 364 हो जाएगा इक्वल टू 0, होगा कि नहीं, कोई दिक्कत इतना दूर समझने में, किसी को कुछ दिक्कत है बताइए। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। तो 2x है तो हम लोग 2 को कॉमन में ले लेते हैं, 2 को कॉमन में ले लेते हैं तो x² प्लस x माइनस इसका हाफ कितना हो जाएगा 182 हो जाएगा इक्वल टू 0, होगा कि नहीं, 0 हो जाएगा। तो अब हम लोग का क्या हो जाएगा, x² प्लस x माइनस 182, अगर 0/2 हो जाएगा तो इसका वैल्यू क्या होता है, 0 ही होता है। कोई 0 के नीचे कुछ भी रहेगा तो क्या होगा, वैल्यू उसका 0 ही होगा। ठीक है, x² प्लस x माइनस 182 इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। x² प्लस 14x माइनस 13x जाएगा 182 इक्वल टू 0, क्या हो जाएगा x + 14 माइनस 13 x + 14 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा x + 14 एक साइड आ जाएगा और x - 13 आ जाएगा, आएगा कि नहीं इक्वल टू 0।
चलिए अब इसका हम लोग सोल्यूशन करते हैं। x प्लस 14 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 14 हो जाएगा, होगा कि नहीं? बिल्कुल हो जाएगा। और इसका x इक्वल टू 13 हो जाएगा, होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। तो पहला धनात्मक कितना था? पहला धनात्मक यहाँ लिखिएगा, अतः पहला धनात्मक जो छोटा है पॉजिटिव में उसको लेना है। पहला धनात्मक कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। और दूसरा क्या किए हैं? x प्लस 1 है तो x की जगह x बैठाइए, 13 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। 14 हो जाएगा, आंसर 14 आएगा। ठीक है, 13 और 14 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे देखिए, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार 7 सेंटीमीटर कम है, तो उस कर्ण इतना का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करना है। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज का आधार कितना दिया हुआ है? इतना दिया हुआ है। ठीक है, समकोण त्रिभुज है, यही है कर्ण। अच्छा से नहीं बना है ना? रुक जाइएगा थोड़ा सा। आप बना है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए क्या है, इसकी आधार दिया हुआ 7 सेंटीमीटर, त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से, आधार जितना है उससे कम है। ठीक है, तो इसका कर्ण दिया हुआ 13 सेंटीमीटर। ठीक है, और आधार से 7 कम है। ठीक है, आधार से इसकी ऊंचाई जो है x माइनस 7 हो जाएगा, तो इसका 7 हो जाएगा। ठीक है, यही है समकोण त्रिभुज, इसी को निकालना है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे समकोण त्रिभुज। त्रिभुज के सिंबल ऐसे होता है। त्रिभुज का आधार क्या हो जाएगा? आधार दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ? 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो आधार हमको अभी क्या करना है? हम लोग को x मान के चलना है, 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, और त्रिभुज की कर्ण कितना दिया हुआ है? त्रिभुज का कर्ण कितना दिया हुआ है? कर्ण हम लोग का दिया हुआ 13 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, और त्रिभुज की ऊंचाई कितना दिया हुआ है? त्रिभुज का ऊंचाई तो आधार से कम है, तो x माइनस 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, होगा कि नहीं? अब हम लोग इसको कैसे करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से करेंगे। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है? सी स्क्वायर ए बी और सी। ठीक है, सी स्क्वायर होता है इक्वल टू क्या होता है? ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर होता है कि नहीं? तो ई कर्ण हुआ, इसको लिख दें, ई कर्ण हो गया, ये क्या हुआ? ऊंचाई हो गया, ई आपका बी सी आधार हो गया। ठीक है, समझ गए? ऐसा आप लोग लिख सकते हैं, लेकिन कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हम लोग का कर्ण कितना दिया हुआ? 13 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसको बाद में लेते हैं, सेंटीमीटर को कोई दिक्कत नहीं है, 13 स्क्वायर है। ए बी ऊंचाई कितना दिया हुआ है? x माइनस 7 दिया हुआ। ठीक है, प्लस कितना दिया हुआ? 7 दिया हुआ, यही है। तो इसका x है, हम लोग आधार क्या माने हैं? x माने हैं, तो x स्क्वायर हो जाएगा, होगा कि नहीं? और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसका सॉल्यूशन कीजिए, 169 हो जाएगा, होगा कि नहीं? इसका x स्क्वायर माइनस 7 दूनी 14 हो जाएगा, 2ab 14x प्लस 7 7 49 हो जाएगा, होगा कि नहीं? 49 प्लस x स्क्वायर हो जाएगा। चलिए इतना तो हो गया, आगे हम लोग बढ़े। 169
माइनस 49 को कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2x² हो जाएगा, यहाँ होगा कि नहीं, 2x² हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 14x हो जाएगा, यही है -14x। इसका कितना वैल्यू आया, दोनों को माइनस करेंगे तो 120 आएगा, आएगा कि नहीं 120। तो 2 को यहाँ बाहर निकालते हैं, x² और इसका कितना हो जाएगा, इसको कॉमन लिए 2 से तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा, 7 होगा कि नहीं 7x, बिल्कुल। अब 2 इधर आएगा तो 120/2 हो जाएगा, 120/2 होगा कि नहीं, तो कितना कटेगा 60 हो जाएगा, होगा कि नहीं, इधर क्या हो जाएगा x² - 7x हो जाएगा, तो 60 बराबर x² - 7x हो जाएगा। इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं x² - 7x प्लस माइनस हो जाएगा 60 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा, होगा कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब इसको समीकरण में बदलते हैं, x² माइनस 5 बारंग 60 होता है, 12x प्लस 5 7 आएगा, आएगा कि नहीं -60 इक्वल टू 0, क्या हो जाएगा x -12 प्लस 5 हो जाएगा x -12, क्या बचेगा x + 12 x -12 हो जाएगा, ठीक है, माइनस हो जाएगा x -12 और x + 5 निकलेगा, ठीक है, दोनों निकल गया, तो x -12 इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू 12 निकलेगा, और इधर करेंगे x + 5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -5 निकलेगा, निकलेगा कि नहीं, निकल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग का यहाँ समकोण त्रिभुज का क्या निकालना था, भुजाएं निकालना था, तो आधार हम लोग को क्या निकलेगा, समकोण त्रिभुज का आधार अगर हम लोग को बोला जाएगा तो आधार हम लोग का क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, आधार हम लोग का क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। और ऊंचाई की बात अगर किया जाए, ऊंचाई तो x का वैल्यू x -1 है कि नहीं, x इतना देखिए यहाँ x -7, तो 12 से 7 घटाइएगा तो कितना बचेगा, 12 से 7 घटाएंगे तो 5 सेंटीमीटर बचेगा, तो हम लोग का निकल गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 6 नंबर। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया है कि प्रत्येक नग का निर्माण लागत उस दिन का निर्माण किए गए बर्तनों का संख्या के 2 गुने से 3 अधिक होती है, ठीक है। यदि उस दिन का कुल निर्माण लागत 90 थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, क्वेश्चन देखिए, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, ठीक है, निर्माण करता है, ठीक है। तो माना कि क्या लिखना है, उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या, उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या क्या हो जाएगा x हो जाएगा, ठीक है। और प्रत्येक नाग की निर्माण लागत कितना है, प्रत्येक नाग की निर्माण की लागत 90 थी, ठीक है। प्रत्येक नाग की लागत उस दिन नग का निर्माण की लागत, ठीक है, प्रत्येक नग की निर्माण की लागत कितना है, जल्दी से बताइए, प्रत्येक नग की निर्माण की लागत तो 2 गुने से 3 अधिक है, तो 2 गुने से 3 अधिक है, यही है, ठीक है। और उसका कुल निर्माण लागत क्या है, कुल निर्माण लागत
कितना है कुल निर्माण लागत, जल्दी से बताइए। तो कुल निर्माण लागत हम लोग का हो जाएगा 90 हो जाएगा, 90 हो जाएगा, होगा कि नहीं। चलिए इतना था, 90 रुपया हो गया। अब प्रश्नानुसार हम लोग करते हैं, प्रश्नानुसार। चलिए इसको हम लोग करते हैं। x है 2x + 3 हो जाएगा इक्वल टू 90 होगा, होगा कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए गुना कीजिए, 2x² हो जाएगा + 3x हो जाएगा। फटाफट कीजिए, बहुत क्वेश्चन कर लिए हैं, अभी धड़ धड़ा के करना चाहिए, ठीक है। 2x² + 3x - 90 हो जाएगा। चलिए इसको समीकरण में तोड़िए तो कितना हो जाएगा, 2x² + 15x - 12x, -12 -90 इक्वल टू 0। तो देखिए 12 का 2 अगर हो जाएगा तो 6 पर रंग कितना होता है, 90 होता है कि नहीं, 2 होगा ना, तब नहीं, यह 3 आएगा जी, 3 यहाँ आना चाहिए ना। तो 15 से 6 घटाएंगे तो नहीं ना आएगा, तो यहाँ 2 हो, 2 का गुना है, ठीक है। तो चलिए तो क्या हो जाएगा, x + 15 - 12 x + 15 इक्वल टू 0, यही है। 12 नहीं होगा, या -6 हो जाएगा, ठीक है, सॉरी, -6 हो जाएगा यहाँ, ठीक है। तो गड़बड़ा गया, चलिए शुरू से कर देते हैं। इतना हो गया, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब x 2x हो जाएगा + 15 हो जाएगा, होगा कि नहीं, -6 2x + 15 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब 2x + 15 हो जाएगा एक साइड, और इधर क्या हो जाएगा, x - 6 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब दोनों को करते हैं, 2x + 15 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू -15 हो जाएगा, -15/2 हो जाएगा, होगा कि नहीं। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -15/2 होगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। और इधर x - 6 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 6 हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो हम लोग को क्या हो जाएगा, माइनस वाला नहीं आएगा, प्लस वाला होगा, ठीक है, पॉजिटिव वाला होगा। तो उस दिन बर्तनों का निर्मित संख्या कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू हम लोग का x आ जाएगा, और इसका वैल्यू हम लोग को निकालना है, ठीक है। इसका हम लोग उस दिन बर्तनों का निर्मित बर्तनों की संख्या क्या हो जाएगा, 6 था, ठीक है। बर्तनों की संख्या आता लिखिएगा, बर्तनों की संख्या इतना लिख लीजिएगा, ठीक है। बर्तनों की संख्या 6 है, और इसका 2 × 6 + 3 है, 6 दूनी 12, 12 और 3 कितना हो जाएगा, 15 रुपया हो जाएगा, 15 रुपया। लास्ट में हम लोग को जगह नहीं बच रहा है, इसलिए थोड़ा ये हो जा रहा है, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा दिखाएं हाईलाइट, ठीक है, इसलिए दिक्कत हो रहा है। चलिए इतना तो हो गया, आगे क्लास में 4.3 को करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास मिलते हैं।